तो बीजेपी ने आज केरल बंद का आह्वान किया है। कन्नूर में अपने कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेक्रेटेरिएट के बाहर प्रदर्शन किया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। केरल के सीएम पिनराई विजयन के गृहनगर कन्नूर के पिनराई गांव में 25 साल के बीजेपी कार्यकर्ता प्रणित की हत्या कर दी गई। ये तस्वीरें सेक्रेटेरिएट के बाहर की आप देख रहे हैं। हत्या का आरोप है वो सीपीएम कार्यकर्ता पर लगा है। बीजेपी ने हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं सीपीएम का आरोप है कि आरएसएस हत्या की राजनीति कर रही है। 2 दिन पहले कन्नूर में सीपीएम के कार्यकर्ता मोहनन की हत्या हुई थी और सीपीएम ने इस हत्या के पीछे आरएसएस कार्यकर्ताओं का हाथ बताया था। और यह आरोप तब लगाया गया जब सीपीएम पर आरोप लगा कि सीपीएम कार्यकर्ता ने हत्या की है। केरल में राजनीतिक हत्याएं लंबे वक्त से होती रही हैं। राज्य में सीपीएम के राज में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं और अब सीएम के शहर में इस हत्या से विपक्षी दल सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ने केरल में हो रही हत्याओं के लिए केरल की मौजूदा सरकार और सीपीएम पार्टी पर आरोप लगाया। 253 से ज्यादा वहां राजनीतिक मर्डर हुए हैं और हमारे लोगों के मर्डर हुए हैं, क्योंकि कम्युनिस्टों की एक सोच है कि वो अपनी विचारधारा के आगे किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करते। ये असहिष्णुता की पराकाष्ठा है और हमने मांग की है कि उस केस को सीबीआई को दिया जाए, जिससे कि अपराधियों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए। और हम मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं, मांग करते हैं कि अपराधियों को बचाना बंद कर दीजिए, अपराधियों को शेल्टर देना बंद कर दीजिए। अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़िए। आप हमारे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कभी घरों को जलवाते हैं, कभी हमारे लोगों को आप हाथ पैर कटवाने का काम करते हैं, जिंदा जलाने का काम करते हैं। ये तो इंटॉलरेंस की पराकाष्ठा है। अब आपको बता देते हैं कि केरल का कन्नूर पॉलिटिकल किलिंग का एजेंडा क्यों बन चुका है। केरल में राजनीतिक हत्याओं का लंबा इतिहास रहा है। केरल में पिछले 3 दशकों में करीब 200 राजनीतिक हत्याएं हुई। 2011 से 2016 के बीच 30 राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है और केरल को सीपीएम का गढ़ माना जाता है। बीजेपी केरल की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में है। आरएसएस और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच यहां झड़प होना आम बात है। सियासी घमासान में आए दिन राजनीतिक हत्याएं भी होती रहती हैं। सीपीएम का आरोप है कि जब तक आरएसएस केरल में अपना एजेंडा बंद नहीं करता, वहां पर ऐसा ही चलता रहेगा। जो बर्बरतापूर्ण घटना वहाँ कम्युनिस्ट के खिलाफ आरएसएस एक लगातार अभियान करता है कि कम्युनिस्ट को कन्नूर में ख़त्म कर देंगे। ये कोई नया बात नहीं है। तो इसलिए वहाँ जो खून खराबा होता है, कभी कभी इसका कॉन्फ्लिक्ट जो है, इसको हम बार बार कहता है ये आरएसएस का जो योजना है, ये योजना जब तक कम्युनिस्ट को खून करने का योजना वो बंद नहीं करेगा, वहाँ ये परिस्थिति चलता रहेगा। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा के मुताबिक केरल में आरएसएस के बढ़ते प्रभाव की वजह से सीपीएम बौखलाकर ऐसे हमले कर रही है। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने केरल में हो रही हत्याओं की निंदा की। पिछले 2-2.5 दशक से कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार हिंसा की गतिविधियां कर रही है। उसका कारण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फैलाव हो रहा है और बीजेपी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में बढ़ रही है। यह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दुर्भाग्य से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार और पार्टी दोनों ही हिंसा की संस्कृति को आगे बढ़ा रही है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दोहरेपन में जीती है। राजनीति में किसी तरह की भी हिंसा के खिलाफ हैं। ये वैचारिक असहमति का देश है। इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या सीपीएम को, हिंसा का सहारा लेकर के दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शारीरिक रूप से समाप्त करना ये अलोकतांत्रिक प्रक्रिया।